हाय गाइस। तो सीन में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं अपनी बहन के तिलक में आती हूँ और मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए रहते हैं और मेरे बाबा को नहीं पता होता है। और इनके जो फैमिली वाले हैं, मेरी माँ ने और नानी ने ये बताया कि मैं नौकरानी हूँ। तो फिर जब मैं यहाँ पे बहुत मुश्किलों से मशक्क़त से आती हूँ और आते बेहोश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भाग दौड़ करके आई रहती हूँ, तो ये मुझे डॉक्टर चिराग आके बचाते हैं और फिर इनके मुंह से निकल जाता है नौकरानी, जहाँ पे मेरे बाबा सुन लेते हैं। और फिर मेरे बाबा को पता चलता है कि इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना के रखा था, तो बहुत सारा गुस्सा करते हुए बहुत सारी चीख चिल्लाहट होती है। फिर लावण्या जी चाहती है कि मैं चली जाऊँ, तो मैं चली जाती हूँ। दैट्स इट। गिरजा, दीपिका, दीपिका, दीपिका जी उठिए। क्यों? बेहोश होने की हालत में, पता नहीं उन्होंने कब से कुछ खाया पिया नहीं है, पर आप लोगों को अभी भी इनका कुछ दिखाई नहीं देता है। Why? Just because आपके घर की नौकरानी है, इसलिए आपकी नजरों में कोई उनकी कीमत ही नहीं है। इज्जत से बात कीजिए, ये नौकरानी नहीं है। मतलब? आपको किसने कह दिया कि ये हमारे घर में काम करती है? जहाँ रिश्तों की पहचान ना होना बेटा, वहाँ रस्मों को भी मान नहीं। ये तमाशा और कितनी देर तक चलेगा? आपकी इस नौकरानी के हम हमारे बच्चों का रस्म लोगे? ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बड़ी बेटी की बेइज्जती नहीं सहन करूंगा। आपकी बेटी है? बेटा, जहाँ रिश्तों की पहचान ना होना, वहाँ रस्मों को भी इज्जत नहीं दी जाती। पहचान गलत हुई कैसे? हाँ, शोभा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये झूठ किसने बोला? किसने? वो बार मैंने तुझे बोला है कि जहां तुझे मान ना मिले, वहां किसी का मान रखने की तुझे जरूरत नहीं है। बस तुझे अपने बाबा का मान नहीं दिखता, बाकी सबका मान दिखता है तुझे। तो कैसे बात करूं बेटा, कैसे बात करूं मैं? हाँ, जब तक तू अपनी इज्जत नहीं रखेगी ना बेटा, तब तक दुनिया में कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा। कैरेक्टर को तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। बहुत भोली भाली लड़की, बहुत मासूम है। अगर मुझे कोई डायलॉग आ जाता है ना कि ऐसे, मैं अपने अकॉर्डिंग सोचती हूँ कि कोई ऐसा क्यों करेगा, बट दीपिका वो कर सकती है, वो करती भी है। What about you? What was your question? How are you feeling of your character? मुझे मज़ा आ रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी आपको प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं, बट ऑफ कोर्स राइटर ने, क्रिएटिव ने उसको किसी तरीके से लिखा है, कुछ सोच के लिखा है। बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी हैं एज अक्षित, बट कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती है। बट ओवरऑल मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ लेयर्स निकल के आ रहे हैं अभी। सो या, इट वाज फन। कोई तो कुछ बोलेगा नहीं यहाँ पर। बता, तुझे नहीं बोल, बोल, तुझे इन लोगों के सामने नौकरानी किसने बोला? तेरी मम्मी ने? बोल दीपिका। जब आपने मान ही लिया है कि गलती मेरी है, तो फिर कितने पूछताछ क्यों कर रहे हो? मार दो मुझे गोली। मतलब मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। जब मिसेस बत्तन पहली बार हमारे घर पे आई थी, तो गलती से उसे नौकरानी समझ लिया। और ये बदतमीजी करके उन्हें पहले ही नाराज कर चुकी थी, तो मैं उन्हें और नाराज करना नहीं चाहती। इतनी सी चीज के लिए मैं मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। आपसे ये बात किसने कहा कि अब ये रिश्ता नहीं टूटे? हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। नहीं, अब यहाँ तक आकर ये रिश्ता मत तोड़िए, ये कसम मत कीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बात मानो, बात को आगे मत बढ़ाओ वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। नहीं, बात तो बढ़ चुकी है। इन लोगों ने उन्हें धोखा दिया और धोखे का जवाब हम बेटा देने से तो नहीं दे सकते। नहीं, आंटी प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़। मुझे हाथ मत लगाओ, हमें दूर हटो। मैं नहीं दूंगी, मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगी। अब जाती मैं आपके आगे ना, तो मैं कभी भी आपके आगे नहीं आऊंगी। पर प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है। इसी बात के लिए मैं रिश्ता थोड़ी टूटने देती। तोड़ दीजिए।
मैं अपनी बेटी का अपमान नहीं समझ सकता बस ऐसा नहीं सब मत कीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए, याद ना करिए, रिश्ता मत तोड़िए। क्या कह रही हो लावण्या? बात को यहाँ खत्म करो, वरना बेकार में बात बढ़ जाएगी। तो बढ़ चुकी, उन्होंने हमें धोखा दिया है। धोखे की बेटा नहीं दिया जाता। जी नहीं आंटी, प्लीज मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन की कोई गलती नहीं, उसके साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पास वहीं पे खड़ी हमारे पास नहीं सिर्फ तेरी वजह से मेरी शादी टूटी। सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो। आज तिलक के दिन अगर मेरी बेटी को रिश्ता होता तो उसका हाथ कौन थामेगा, कौन ले जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? फोकस आगे, वॉइस ओवर आगे जा चल के क्रॉस कर दे। जस्ट पूरी कर लीजिए, पूरा पिघला जा रहा है, प्लीज। मम्मी का वादा मैं पूरा करूंगी आंटी जी, मेरे जीते जी कभी भी आप मुझे अपने सामने नहीं पाएंगे। मेरी बहन का ख्याल रखिए। नमस्ते बोल दिया है? हाँ, ये और ऐसे नहीं, पूरा चक्कर लगा के। ये दोनों को क्या कुर्सी कुर्सी पीछे खींचो। हाँ आ जा। ये मैम जाइए आप। नमस्ते बोलो। नहीं, तुझे नमस्ते नहीं बोलना। मैम आप टर्न कर जाइए। मैम जैसे यहाँ से आप टर्न कर जाइए आप। जी पर निकल बाहर। ये हाँ, यहाँ पे मूवमेंट। सॉरी, टर्न वो एंड तो ट्विस्ट हमें तो नहीं पता है। बहुत आने वाले हैं एंड स्टोरी काफ़ी घूमने फिरने वाली है। एक मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, एक सीन आने वाला है ऐसा जहाँ माँ के लिए तो पूरा आसमान नीचे गिर जाएगा, कायनात उनकी। तो बहुत मज़ा आने वाला है उसके अंदर। I love you all. ऑडियंस के लिए क्या ऑडियंस के लिए बहुत कुछ ट्विस्ट एंड ड्रामा आने वाले हैं एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड आई एम रियली ग्लैड कि सबको शो बहुत पसंद में आ रहा है एंड सब अच्छे से देख रहे हैं। थोड़ा और प्यार चाहिए हमें एंड हम बहुत कुछ लेके आएंगे। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.